अब गहलोत गुट की अनुशासनहीनता की लिखित रिपोर्ट कल तक सोनिया गांधी को मिलेगी। आज शाम को गहलोत के समर्थक मंत्री शांति धारीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। अंत में चलते हुए कहा कि वही होता है जो मंजूर सोनिया गांधी होता है। सवाल यह है कि कांग्रेस हाईकमान के भेजे हुए ऑब्जर्वर की ही न सुनना, शर्त अपनी मर्जी अपनी सुविधा मुताबिक रखना, क्या यह बगावत नहीं है? तफसील से उन मैडम हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताएंगे, फिर उसके बाद जो फैसला होगा। जयपुर से दिल्ली लौटकर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन ने गहलोत गुट की कारस्तानी का कच्चा चिट्ठा सोनिया गांधी को बता दिया है। बस पूरी अनुशासनहीनता की लिखित रिपोर्ट देनी बाकी, क्योंकि गहलोत गुट के विधायकों ने न सिर्फ पार्टी का अनुशासन तोड़ा, बल्कि माकन के मुताबिक राजस्थान में शासन के लिए 3 अपनी मर्जी मुताबिक शर्त रख दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 40 साल के राजनीतिक करियर में कभी भी किसी ने चुनौती नहीं दी है। पहली बार सचिन पायलट नाम का नौजवान के सामने खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा कटुता है और वो बार बार कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। पहली बार सामने आया है, मगर राजस्थान में लोग जानते हैं कि किस तरह से पिछले 3 सालों से यहाँ पर कांग्रेस आलाकमान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच लुका छिपी का खेल चल रहा है। चाहे सचिन पायलट के लोगों को मंत्री बनाना हो या फिर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना हो। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे ही सचिन पायलट का नाम सुनते हैं वो आग बबूला हो जाते हैं, और इस बार तो ऐसे बम बन गए कि कांग्रेस आलाकमान के सामने ही फट गए। एक पार्टी के साथ जो गद्दारी करते हैं और पैसों से जो छिप जाते हैं, उनके नेतृत्व को हम स्वीकार नहीं करेंगे। अशोक गहलोत एक सादगी पसंद, ईमानदार और पार्टी का पक्का सिपाही है, जिसने 50 साल राजस्थान में कांग्रेस की सेवा की और देश में भी रहे। अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में राजस्थान के सीएम का कोई फैसला लिया जाए। दावा कि गहलोत गुट ये चाहता है कि फैसला हाईकमान ही राजस्थान का करे, लेकिन तब जब खुद अशोक गहलोत अध्यक्ष बनकर हाईकमान हो जाए, न कि अभी। इसी को ऑब्जर्वर बनकर जयपुर गए माकन और खड़गे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह रहे हैं। एक शर्त उसके अंदर ये था कि कोई भी निर्णय, जो भी रेजोल्यूशन होगा, उस रेजोल्यूशन का के ऊपर फैसला 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए और ये रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। तो उस पे हमारा ये कहना था कि ये कैसे संभव है कि वो व्यक्ति जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है? पायलट को धोखेबाज बताकर जो अशोक गहलोत और उनके समर्थक सीएम पद के लिए नाम सचिन का सुनना भी नहीं चाहते। हमारी मुख्य शर्त जो है वो ये है कि जिन लोगों ने पार्टी से बगावत की, जिन लोगों ने पार्टी की सरकार को तोड़ने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की, उनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बने। क्या अशोक गहलोत और उनके समर्थक विधायकों ने अब मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए धोखेबाजी हाईकमान, पार्टी और परिवार से नहीं की है? सवाल की पहली वजह है कांग्रेस विधायक दल की बैठक के समय ही गहलोत गुट के समर्थक विधायकों का अलग बैठक बुलाना। आरोप है इसके लिए भी विधायकों को भ्रम में डालकर बुलाया गया। संवाददाता शरद कुमार ने राजस्थान के गहलोत और पायलट दोनों गुट के विधायकों से इस बारे में सवाल किया। दोपहर बाद फोन आना शुरू हुए कि आपको धारीवाल जी के घर आना है, तो फिर हमने कहा हम तो लेट होंगे, हम तो 7:30 बजे के लगभग हम सीएमआर पहुंच जाएंगे। तो लगातार सभी के फोन आए, तो हम धारीवाल जी के घर हम नहीं गए क्योंकि हम क्षेत्र से नहीं आ पाए, और हम तो उसके बाद हमने कहा कि हमको समझ नहीं आ रहा था कि कौन कहाँ बुला रहा है। और उसके बाद कहा गया कि सीपी जोशी जी के घर आना है, तो फिर हम सीपी जोशी जी के वहां गए। तो वहां पर सारे विधायक एक जगह थे। कुछ विधायक हमें पता चला कि सीएमआर में पहुंच गए हैं। फोन तो आए थे, 4-5 जना गए थे। जल्दी आओ। हाँ भाई आ जाओ, यहाँ से मीटिंग करके यहाँ इकट्ठा होकर फिर वहाँ सीएम साहब के चलेंगे, इसलिए
एक एक विधायक को 25-25 फोन किए जा रहे थे, 5-5, 7-7 मंत्री फोन करके पहले वहां बुला रहे थे कि वहां पे आइए, उसके बाद हम बस में बैठ के वहां जाएंगे। तो जो लोग गए हैं, कई लोगों से जो मेरी बात हुई, विधायकों से जो बात हुई, उन्होंने ये कहा कि हमें ये कह के बुलाया गया था कि हम यहाँ पे आएंगे, उसके बाद बसों से सारे लोग जाकर वहां पे पहुंच जाएंगे, ये बात थी। इसलिए विधायक वहां इकट्ठे हो गए थे। जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी थी तभी 80 से ज्यादा विधायकों के गहलोत के समर्थन में इस्तीफा देने का दावा हुआ। गहलोत गुट की धोखेबाजी का क्या ये सबूत नंबर 2 नहीं है कि विधायक दल की बैठक के समय ही इस्तीफे का खेल खेला गया? कागज पे साइन करवा रहे थे, वो हमने पढ़ा नहीं कि कौन सा कागज था, लेकिन वो कागज पे साइन करवा रहे थे कि सब लोग कागज पे साइन करें। इस्तीफा भी दे दिया, कोई दिया भी, कोई को नहीं भी दिया। आपने इस्तीफा दिया है क्या? नहीं, मैं तो नहीं दिया। आपने इस्तीफा नहीं दिया है, तो किस चीज को लेकर वहां विरोध चल रहा था? विरोध तो कोई खास विरोध नहीं था, यही था कि हम हमारी बात रखना चाहते हैं। अब बात पता नहीं कौन सी रखना चाहते थे। माकन के मुताबिक गहलोत गुट के विधायक नहीं चाहते कि दिल्ली से आए ऑब्जर्वर अलग अलग विधायक से जाकर उनकी राय जाने। क्या इसकी वजह यह है कि भले गहलोत के समर्थक विधायक सचिन पायलट के समर्थक से ज्यादा हो, लेकिन हाईकमान के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ जाकर गहलोत का समर्थन करने वाले कम हैं? हमारे सोर्स कह रहे हैं कि 20 से 25 विधायक अशोक गहलोत के पास बचे हैं और इतने ही 18 से 20 सचिन पायलट के पास हैं और बाकी सारे विधायकों ने कहा है कि हम कांग्रेस आलाकमान के साथ हैं। फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी में बगावत की आग, कुर्सी की कलह का धुआं उठने के बीच गहलोत समर्थक विधायक और कुछ मंत्री जयपुर में पोलो देखते हुए पाए गए। और जब जयपुर में पार्टी के बीच मैं मेरा मेरी कुर्सी मेरा राज की लड़ाई चल रही, तब राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केरल में फुटबॉल खेलते दिखे। असली खेल तो ये हुआ है कि कांग्रेस आलाकमान और गांधी परिवार को पहली बार वर्तमान के विश्वस्त की तरफ से चुनौती दी गई है। मौसमी सिंह और देवंकुर वधावन के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।